करे, जबकि राजा के नियम धर्म जो होते हैं उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहा था। वहां से हम यहां आ गए इसलिए क्योंकि द्रुपद को हम अपनी उंगलियों पे नचाना चाह रहे थे और उसने हमारी बात नहीं मानी। बात नहीं मानी इसलिए हमारी उसकी अनबन हो गई। हम उससे चाह रखते थे कि जो हम कहें वो भले ही राजा है वही करे, क्योंकि हम आचार्य हैं। उसके बाद हम यहां आ गए। हमने यहां भी उतना ही मेहनत किया, लेकिन सही पूछो तो इतिहास में भले हम यहां के भी नहीं रहेंगे। इतिहास में भले हम यहां के भी नहीं रहेंगे। और आज इतिहास ऐसा बन गया है कि हमारे शिष्य उसकी बेटी को ब्याह कर ले आए। हमारे शिष्य मतलब शिष्य तो पुत्रवत होते हैं, तो हमारे शिष्य उसके दामाद तो बन सकते हैं, लेकिन वो कभी हमारा मित्र नहीं बन सकता। जो चोट हम खा गए वो इतनी बड़ी है केवल इसलिए कि हम उससे ये चाहते रहे कि उससे हमें जो हम कहेंगे वही करेगा। तो आप समझ लीजिए, संसार में अगर आपने ये दिमाग में रख लिया कि जो हम कहें संसार वही करे, तो आप किसी के भी भले होने वाले। हमने सबके साथ अच्छा किया, लेकिन अपेक्षा यही रखी कि जो हम कहें वही हो जाए, और वो नहीं हुआ। तो आज ये जो दशा हमारी है, वहां भी हम दोलन की तरह से हिल रहे थे और यहाँ भी हिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे शिष्य सभी हैं, चाहे दुर्योधन आदि हो चाहे युधिष्ठिर आदि हो, हैं तो हमारे शिष्य ही। लेकिन इनका जो खा लिया हमने वो हमको लिए लिए फिर रहा है। जो गति हमारी होगी उसको हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन सब से अपेक्षा हमने ये रखी कि हम जो कहेंगे वही होगा। तो आप संसार में अगर इस कामना को लेकर जीते हो कि जो हम कहें वही हो, तो आप समझ लीजिए सुख और शांति आपके अगल बगल से भी निकलने वाली आशा होगी तब निराशा हो जाए। क्योंकि यहाँ का जो कलेवर है वो पहले से नियत निश्चित है, उसे आप बदल नहीं सकते, और उसके बदलने का प्रयास रखने में ही दुख और अशांति पैदा होती है। इसलिए जो हो रहा है, गुरु महाराज ने क्या कहा, जो मालिक की मौज है उसमें ही आप अपने आप को जिए, और जिस काम के लिए शरीर लेकर आए हो उसमें लगे रहो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरु महाराज ने यहाँ तो कहा कि दादा गुरु ने एक बात इतनी मोटी कही कि महापुरुष से छूकर हवा भी अगर किसी दूसरे को लग जाएगी, उसे भी मनुष्य शरीर पाने का अधिकार मिल जाएगा। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि गुरु महाराज के इर्द गिर्द रहे, सानिध्य में रहे, संपर्क में रहे, दृष्टि पड़ी, दर्शन किया, सत्संग सुना, जीते जागते मिले। तो आप समझ लीजिए, ये जितने लोग कहते हैं कि वो हैं नहीं हैं, चले गए आ गए। गुरु महाराज का पहला गुप्त लीला गमन का कार्यक्रम जो हुआ था वो बगिया में आपके सानिध्य में जो हुआ था, उसका आज भी पंपलेट हम आपको दिखा सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ था गुरु महाराज के गुप्त लीला गमन की पूर्ण पावन तिथि पर यह पहला कार्यक्रम 11 दिन का कार्यक्रम हुआ था। क्या पूरी दुनिया में 11 दिन का कार्यक्रम पूर्ण तिथि पर कहीं सुना आपने? 9 का था, 2 और बढ़ गया, 2 और बढ़ गया, 11 दिन का हुआ। क्या और प्रेमी सत्संगी नहीं थे? लेकिन एक बात आपने कहीं देखी, क्या जमलापुर संगत ने 13वीं 16वीं की थी? नहीं की थी। 13वीं 16वीं जमलापुर में नहीं हुई थी। गुप्त लीला गमन की पूर्ण पावन तिथि, पहला वर्ष, गुरु महाराज के गुप्त लीला गमन का पहला पावन पर्व आपने जमलापुर में मनाया था 11 दिन लगातार। बड़ी बात है। ये इसलिए बताई जाती है, आजकल की बात नहीं है, बहुत समय हो गया। 13 सन 13। तो आप समझ लीजिए, और उस समय का जो दृश्य आपने देखा, इतनी भीड़ जमलापुर में कभी देखी गई? इतनी विशाल भीड़ होती थी कि सब गांव लग गया, लेकिन बिछावन नहीं पहुंचा पाई थी, इतनी भीड़ होती थी। और गांव से दूर था, अगर बस्ती में होता तो शायद व्यवस्था भी नहीं कर पाते। तो ये सब क्या था? सेवा करती थी खूब आकर। गुरु महाराज की कितने लोग, कहां से लोग आते थे। गुरु महाराज की वो मौज तुम पर क्यों उतरी? तमाम दुनिया के गांव थे। अलीगंज में गुरु महाराज ने बार बार ये कहा, हम जमलापुर होकर जाना चाहते हैं। अरे इतना दुनिया का गांव है, और गुरु महाराज जमलापुर के लिए तड़प रहे थे। और जब वहां पहुंच गए तो बोले, बच्चा हमने तो वहां खड़े होकर सब देखा है। क्यों भाई? ये बात बुलाकर बैठकर बात करके
यहाँ आकर सब किया। उन प्रेमियों को सब कुछ पता है, लेकिन वो जो दिग्गज थे, जो छाती ठोक कर कहते थे हम गुरु महाराज के लिए ये करेंगे वो कहाँ चले गए? तो गुरु महाराज ने ये कहा था, भक्ति भाव भादो नदी बरसत ही गहराए, वो ही नदी सराहिए जो जेठ मास ठहराए। ये भक्ति के भाव में अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सब उड़ेल रहे हैं। भादों का महीना है, वो ही नदी सराहिए, उसी की सराहना करना जो जेठ मास ठहरा है, जेठ का महीना हो फिर भी बह रही हो, वो तो नदी। भादों में तो भंडारे के बाहर, और अगहन में ही सूख जाए तो उसको क्या कहोगे? तो ये तो रास्ता गुरु महाराज पहले बता के गए। और उन्होंने ये भी कहा था, बच्चा जो तुम्हारे साथ दिखाई दे रहे हैं इनमें गिने चुने लोग तुम्हारे साथ होंगे, साथ छोड़कर चले जाएंगे, और जो काम करने वाले होंगे वो फिर आएंगे। देखिए क्या कहा, जो काम करने वाले होंगे वो फिर आएंगे, उन्हें तुमने कभी देखा नहीं होगा, और वो आकर अपना परिचय देंगे, हम वो हैं, हमें भी पहचान लीजिए, हम यहाँ सेवा करने आए। तो आज की बात को आप लिख लीजिए। गुरु महाराज ने ये कहा था, काम करने वाले जब आएंगे तो वो अपना परिचय देंगे, अब हम वो हैं, और जो तुम्हारे साथ के हैं इनसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना, इनमें से गिने चुने लोग तुम्हारे साथ होंगे, बाकी सब ऐसा ही होता आया है संत मत जब से चला, बाकी सब दुनिया की भीड़ में बह गए, और जो नए आए वो पुराने का साथ लिया उन्होंने, और नए टिक गए और पुराने चले गए। तो ऐसा होता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। मालिक को जिससे सेवा लेनी होगी वो उसको बुलाएंगे, उनसे सेवा ले लेंगे। अभी पिछले भंडारे का कार्यक्रम था, अम्मा वगैरह ये लोग आ गए, और मालिक को इनसे सेवा लेनी थी, रात में ही गुइया छिलवानी थी। नए आए उन्होंने सेवा किया, और पुराने आए तब तक सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अरे तुमने हमें नहीं बताया, हमने क्या इन्हें बताया था? वो तो मालिक को जिसको बुलाकर सेवा लेनी है उसको बुलाया, उनसे सेवा करा ली। इसका एक नमूना दिया था मालिक ने आपको कि तुम सोचते ही रह जाओगे और होने वाला काम हो जाएगा। इसलिए शामिल होना चाहो इसमें तो प्रेम से चले आओ, यहाँ कोई बंधन नहीं है। और आपका अंतःकरण अगर इतना प्रबल हो गया है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान, इस बात को मानते नहीं, तो मान अपना रखो अपने घर। मालिक का काम न आज तक रुका है न कभी रुकने वाला है। तो आप समझ लीजिए, एक जीव 10 जीवों को सूचना देगा। अगले गुरुवार को हमारे गुरु महाराज को जिसने ये सारा संपदा सौंपी, उन दादा गुरु का पावन भंडार। अगले गुरुवार को जिन दादा गुरु ने हमारे गुरु महाराज को ये संपदा सौंपी, जिसकी वजह से आप लोग यहां बैठे हो, उनका पावन भंडार। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। समय आपको दे दिया जाता है, सुबह 9 बजे तक पूजा हो जाए, ठंड का समय 9 बजे तक पूजा हो जाए। और आप अपने घर से काम से फुर्सत होकर विचार ये करना कि आप चाय वाय पी सकते हो। गुरु महाराज के यहाँ चाय नहीं पी जाती, काढ़ा कॉफी, दूध मट्ठा ले सकते हो। वैसे तो चाहिए ये कि गुरु महाराज के दरबार में जब आओ तो पूजा करने के बाद ही कुछ लिया जाए। तो आप घर से आओ तो चूंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, इधर सत्संग के बाद ही प्रसाद वितरण होगा, तो आप कोई परहेज नहीं है। ठंड लगे तो मत नहाना, वैसे नहा के ही पूजा करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब पूजा पाठ में तो जो पूजा जो है वो नियम है तो नियम पानी को गर्म करके नहा लीजिए। मोटे माड़े कपड़े पहन लीजिए। हमारे पास तो यही देखो, ये हमारे पास तो आप लोग तो अपना सॉल वॉल और वो सब करे हो, तो जो है वो मालिक की दया से जो कुछ है वो उसी में बहुत बढ़िया से। तो आप ठंड अनुभव करते हो ना, इसीलिए तो आपको ज्यादा ठंड लगती है तो गर्म पानी करके नहा लीजिए। पूजा पाठ जो होता है वो नहा धो के अच्छा लगता है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फूल प्रसाद और सेवा ये हमेशा से होता है, सारी व्यवस्था आश्रम में मिलेगी। आप प्रयास करना, फूल प्रसाद और सेवा जो आप समझते हो वो आप लेकर आओगे। बरकत का भंडारा है, इसलिए जहां तक सूचना हो सके आप दें। इस समय जो प्रसाद बनेगा वो बरकत का बनेगा। इस प्रसाद को वर्ष भर आप खत्म नहीं करोगे तो घर में आपके अभाव नाम की चीज नहीं रहेगी। इस प्रसाद को वर्ष भर आपको, जैसे महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं गहने जेवर, अब बड़ा इस्तेमाल करने से के बाद वो बड़ा इंतजाम से रखते हैं। नहीं पंडित जी, अब प्रसादों की
भावना है कि ये जो अपने वो ये प्रसाद जो है वर्ष भर आपको खत्म नहीं होने देना है। अगले समय जब भंडारा का समय आए तब तक ये प्रसाद बना रहे और फिर से पहुंच जाएगा, तो उसमें कभी खत्म नहीं। गुरु महाराज का बनाया हुआ प्रसाद, सन 12 में गुरु महाराज गुप्त लीला में गए, उस समय का प्रसाद आज भी हमारे यहाँ खत्म नहीं हुआ है। और जब प्रसाद बनता है तो उसी प्रसाद में से प्रसाद बढ़ाकर आपको प्रसाद बनाया जाता है। आप समझ लीजिए, गुरु महाराज के हाथ का प्रसाद आज भी प्रसाद बनाकर दिया जाता है। लंबा समय हो गया और फिर भी चल रहा है, तो आप इसको कभी खत्म मत करिए। ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए और बरकत मिलेगी आपको। तो बरकत का प्रसाद जब इधर से मिले तो उसको ले जाइए तसल्ली से। ये जिसके हाथ जाता है उसी का होता है। झोली फैला कर लीजिए, और जिसकी झोली में पड़ गया ये उसी का है, ये बच्चों को बांटने वाला नहीं। जिसके हाथ जाएगा उसका हो गया, और उसको सुरक्षित रखना चाहिए। तो विचार हमारा ये है कि हम आपसे ज़्यादा परिश्रम नहीं कराएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। प्रसाद आपको मिलेगा, पेट भरने वाला भी और धरने वाला भी, मतलब दोनों। पंडित जी पहले तसल्ली दिलवा दे तो साथ बात कोई घबराए ना जाए। घबराइएगा नहीं, पेट भरने वाला भी मिलेगा और घर में धरने वाला भी मिलेगा, मतलब दोनों तरह का मिलेगा। और निगाह उनकी अगर वो आएगी तो निगाह फिर समझ लीजिए, जो भी सेवा आप भंडारे अंडारे के लिए डालना चाहते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उसी वक्त लेकर आते हैं। तो कम से कम 2 दिन पहले तक जो भी सेवा आप डालना चाहो उसको डाल दिया करो। ऐसा फिर वो पड़ी रह जाती है सेवा। और अब 23 मार्च तक का भंडारा दूर पड़ जाएगा ना, फिर कार्यक्रम तो साथ होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं तब तक गड़बड़ हो जाती हैं। आटे वाटे की सेवा आप लोग मत किया करो, इसलिए मत किया करो क्योंकि उसका पहले ही कोटा हम 10, 20, 50 किलो फालतू कर लेते हैं, और उसके बाद भी फिर वो आ जाए तो फिर उसको कहाँ ले जाएगा। गेहूं गल्ले की सेवा होती है, जैसे आटे की जगह गेहूं अनाज है तो वो तो रखा रहेगा, आटा वाटा नहीं रह पाता। घर में चक्की है तो वो आके बना जाती है मैदा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और इस बार तो कुछ और होना है, जो कुछ भी होना है, तो आप लोग जो सेवा डालो वो ऐसी मत डालना जिस सेवा को अगले कार्यक्रम तक नहीं रखा जा सके। ऐसी सेवा डाला करो जो अगले कार्यक्रम तक रखी रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें दिक्कत खराब होने की नहीं आती है। वैसे हम तो ये कहते हैं कि आप सिर्फ प्रसाद लेने आया करो, ये वो ठीक है। अन्न का दान करोगे अन्न शुद्ध पवित्र हो जाएगा घर में, धन का दान करोगे धन शुद्ध पवित्र हो जाएगा, तन का दान करोगे तन शुद्ध पवित्र हो जाएगा, ये गुरु महाराज का। लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक कुछ भी शुद्ध नहीं। अंतःकरण शुद्ध तब बना रहेगा जब आए और बैठे और सत्संग सुना, प्रसाद पाया, खाया और चले गए, तो अंतःकरण शुद्ध रहता है। मन बहुत अच्छा, हमारी जेब से कुछ नहीं गया, खूब खाया खूब बांट के लाए, मन शुद्ध रहता है। तो मन का बहुत जरूरी है, सही बात है। अब कुछ खर्च करके करना पड़ता है तो ऐसा लगता है, हम बताते हैं, कुछ खर्च करके अगर होता है तो ये लगता है कि हमने 50 रुपया डाला है सेवा में, इतना तो ले लेंगे 2 दिन का काम चल जाएगा, तो मन में थोड़ा गड़बड़ रहती है ना। और होता क्या है कि इधर से ये कह दिया जाता है नहीं आप आए हो प्रसाद आपको मिलेगा, घर के लिए बांधने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो भी इसी बहाने से इधर चले आए, गुरु महाराज की दृष्टि पड़ जाए तो उन पर भी कुछ दया मेहर हो जाएगी, तो मन खराब हो जाता है। अब बांध के नहीं ले जा पाएंगे, हमारी लली लला हमारी बहुएं हमारी सब कैसे खा पाएंगे, तो मन खराब हो जाता है ना। तो चलो ये व्यवस्था की जाएगी कि कभी कभी थोड़ा प्रतिबंध कर दिया जाए, तो लगता है कि हो सकता है कि जीव इसी बहाने मालिक के दरबार तक आ जाए। तो आप जैसे बताओगे वैसे कर दिया जाएगा, घबराइए नहीं, पेट भर के खाइए और जरूरत भर कर ले जाइए, तो घबराइए नहीं। और सेवा के मामले में आप कहोगे किसी से नहीं, ये गुरु महाराज के दरबार की विशेष बात, किसी के यहाँ झोली नहीं फैलेगी, किसी के यहाँ झोला नहीं जाएगा। रजिस्टर कॉपी कभी नहीं चली तो अब भी नहीं चलेगा। जिसको लगता हो कि हम गुरु महाराज के लिए कुछ करें, तो दरबार गुरु महाराज का है, उसमें हमारा क्या है, जो हम सेवा करते हैं तुम सेवा करो। तो खूब मौज हो जाएगी मालिक की, और पूजा 9 बजे हो जाएगी, लेकिन सत्संग 12:30 बजे शुरू हो जाएगा, और 12:30 बजे के बाद आपको 3 बजे तक फुर्सत करके निवृत्त भी कर दिया जाएगा। बढ़िया से व्यवस्था होगी, खूब अच्छे से और प्रसन्नता से करो। और गुरु महाराज के काम को कभी भी छोटा करके मत करो। घर से चलो तो सोचो कि हम खूब सेवा करें, तन से भी करें, मन से भी करें, और जैसी बन जाए वैसे धन से भी कर दें। कोई ऐसी सेवा मत डाला करो जो लंबे समय तक पड़ी रहे तो खराब हो जाए। हम इसलिए बताते हैं कि पिछली बार आधी बोरी से ज़्यादा आटा था, वो गाय को खिलाना पड़ा, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो नहीं, वो लड़ुआ से बन गया तो खराब हो जाता है ना। अब अन्न अनाज की सेवा है, उसको तो बांध के रख दीजिए, बना रखा रहेगा।
तो ऐसा भी मत करिए। जय